नमस्कार साथियों, विराट जेआरएफ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम काव्य शास्त्र की सीरीज को देख रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर काव्य गुण पर आधारित होगा। काव्य गुण का तात्पर्य है दोषों का अभाव। काव्य गुण की विवेचना सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया था। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन हैं। विवेचना तो सबसे पहले भरत मुनि ने की थी, किंतु प्रतिष्ठापक आचार्य वामन माने जाते हैं। ठीक, फिर काव्य गुणों की परिभाषाएं भरत मुनि ने कहा है, इत एव विपर अस्तिता गुण काव्येषु कीर्तितः, अर्थात दोषों का अभाव गुण है तथा एक काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। वामन ने कहा है, काव्यम शोभाया कर्तारो धर्मा गुणः, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले तत्व या धर्म गुण हैं। मम्मट ने कहा है, ए रस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मना उत्कर्ष हेतुत्वे अश्यु अचल स्थित्यो गुणः, अर्थात रस के अनिवार्य अंग जो उसका उत्कर्ष करने वाले हैं, जैसे शौर्य आदि आत्मा का उत्कर्ष करते हैं, वे गुण कहलाते हैं। काव्य गुणों की संख्या भरत मुनि ने लिखा है, श्लेषा प्रसादा समता समाधि माधुर्य ओजा पद सौकुमार्य अर्था अस्या व्यक्तिरुदरता च कांतिश्च गुण काव्यस्य दशयते, अर्थात कौन कौन से हैं? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार, अर्थ, कांति आदि मिलाकर काव्य के 10 गुण भरत मुनि ने माने हैं। आनंदवर्धन ने चित्त की 3 अवस्थाओं द्रुति, दीप्ति, व्यापकत्व के आधार पर काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक, फिर भामा ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है, दंडी ने 10 मानी है, वामन ने 20 मानी है, आनंदवर्धन ने 3 माना है, भोजराज ने 24, मम्मट ने 3, वेदव्यास ने 19, विश्वनाथ ने 3, जगन्नाथ ने 3 और सर्वमान्य 3 है। कौन कौन से? माधुर्य, ओज, प्रसाद, यही सर्वमान्य गुण हैं। अब हम देखेंगे माधुर्य काव्य गुण क्या होता है। माधुर्य काव्य गुण हृदय को आनंद एवं उल्लास से द्रवित करने वाली कोमलकांत पदावली से युक्त रचना में माधुर्य काव्य गुण होता है। मम्मट ने लिखा है, आह्लादकत्वं माधुर्य श्रृंगारे दुरिति कारणम करुणे विप्रलम्भे तद तछांदते च अस्ति शयनान्वितम्, अर्थात चित्त की दुरित आह्लाद विशेष का नाम माधुर्य गुण है। इनके द्वारा श्रृंगार शांत व करुण रसों में विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। चिंतामणि ने लिखा है, जो संयोग श्रृंगार में सुखद द्रवावे चित्त सो माधुर्य बखानिए यही तत्व कवित्त। भिखारीदास अनुस्वार बरंजुत सबय वर्ग अक्षर जो मैं मृदु परय सो माधुर्य निसर्ग। माधुर्य का क्या अर्थ है? भरत मुनि ने माधुर्य का अर्थ श्रुति मधुरता माना है, दंडी ने रसमयता माना है, वामन ने उक्ति वैचित्र माना है, मम्मट ने आह्लादकता माना है। माधुर्य गुण के व्यंजक यानी लक्षण कौन कौन से हैं? पहला है टा वर्ग को छोड़कर सभी वर्णाक्षर, संयुक्त अक्षर का अभाव, सामासिकता का अभाव, द्वित्व वर्णों का अभाव, रेफ युक्त वर्णों का अभाव, महाप्राण ध्वनियों का अभाव। ठीक, अब फिर हम देखेंगे ओज काव्य गुण। ओज का अर्थ होता है जोश, आवेग, तेज, प्रताप, दीप्ति। इसकी क्या परिभाषा है? जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में ओज, तेज, उत्साह, साहस, पौरुष, वीरता आदि का संचार हो, वहाँ ओज काव्य गुण होता है। दांडी ने लिखा है, समास बहुल पदों से ओज गुण उत्पन्न होता है। वामन ने लिखा, अक्षर विन्यास के संश्लिष्ट एवं संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से ओज गुण उत्पन्न होता है। वामन ने लिखा ऐसा। ओज गुण के लक्षण
टा वर्ग की अधिकता होती है, द्वित्व वर्णों की अधिकता होती है, रेफ संयुक्त वर्णों की अधिकता होती है, लंबे सामासिक पद होते हैं, माप्राण ध्वनियों की अधिकता होती है। यानी ठीक है, एक इसका उल्टा होता है, माधुर्य गुण का उल्टा होता है। प्रसाद काव्य गुण अब हम देखेंगे, सबसे आखिरी है। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, खिल जाना या विकसित होना। परिभाषाएं, भरत मुनि ने कहा है जिसमें स्वच्छंदता, सहजता, सरल ग्राह्यता अर्थात सुनते ही अर्थबोध हो जाए, उसे प्रसाद काव्य गुण कहते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा ने लिखा है जिस गुण से युक्त रचना अनायास हृदय में व्याप्त हो जाए वह प्रसाद गुण कहलाता है। दांडी ने लिखा है प्रसिद्ध अर्थ में शब्द का ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही सब समझ में आ जाए प्रसाद गुण कहलाता है। मम्मट ने लिखा है शब्दाकेन्दनाग्निवत् स्वच्छ जलवत् सहसैव या व्याप्तनोऽत्य प्रसादो अस्सो सर्वत्र विहित स्थिति। चिंतामणि ने लिखा है सूखे ईंधन आए ज्यों स्वच्छ नीर की रीति, झलकै अक्षर अर्थ जो सो प्रसाद गुण गुण नीति। इस प्रकार हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। उम्मीद है कि काव्य गुण को पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा। मुझे विश्वास है कि जो मैंने पढ़ाया है वह पर्याप्त होगा विभिन्न परीक्षाओं के लिए। अतः आप सब इसको क्विक रिवीजन के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जय हिंद।